दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों महाभारत में हम बात करेंगे पांडवों के 13वें साल की अज्ञातवास की। दोस्तों पांडव अज्ञातवास में राजा विराट की नगरी में भेष बदल के रह रहे थे। पांडवों को विराट के वहाँ रहते हुए 10 माह बीत चुके थे। द्रौपदी सैरेंद्री के नाम से रानी सुदेशना की मुख्य दासी का कार्य कर रही थी और युधिष्ठिर विराट के दरबार में कंक और भीम रसोइया का कार्य भार देख रहा था और बल्लभ के नाम से भीम रसोई घर में कार्य कर रहा था। दोस्तों एक बार राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना के महलों में मिलने आया सुदेशना से। वहाँ पे उसने सैरेंद्री द्रौपदी को देख के उसके सैरेंद्री के रूप यौवन में कीचक कामुक हो गया और कीचक ने अपनी बहन सुदेशना से कहा कि द्रौपदी से मैं शादी करना चाहता हूँ। द्रौपदी सैरेंद्री ने कहा कि वह शादीशुदा है और उसके 5 शक्ति संपन्न 5 गंधर्व पति हैं, वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी कीचक द्रौपदी की तरफ कामुक दृष्टि रखता और द्रौपदी से मिलने के बहाने ढूंढता। सैरेंद्री द्रौपदी भी कीचक के इरादों को भांप गई थी और वह कीचक से बच के रह रही थी। एक दिन कीचक ने अपनी बहन से मिलके प्लान बनाया और सुदेशना ने सैरेंद्री से कहा कि जाओ ये शराब कीचक के महलों में दे के आ जाओ। सैरेंद्री को जाना पड़ा कीचक के महलों में। वहाँ पे कीचक ने द्रौपदी से जोर जबरदस्ती करना चाहिए। जैसे तैसे सैरेंद्री द्रौपदी कीचक से छुड़ा के राज दरबार में राजा विराट के पास पहुंची और कीचक के गंदी हरकत के बारे में बताया। कीचक दरबार में आके भी सैरेंद्री से दुर्व्यवहार किया। सैरेंद्री को लात तक मारी और युधिष्ठिर यह देख रहा था, लेकिन विवश था राज खुलने से और
युधिष्ठिर कंक के नाम से राज दरबार में था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। इस प्रकार दोस्तों राजा विराट ने कीचक को समझा कि वहां से भेजा। इस घटना को शैलेंद्री ने, द्रौपदी ने बल्लभ के रूप में कार्यरत भीम को बताया। भीम ने कहा कि तुम उसे राज नृत्यशाला में आने को कहो, मैं तुम्हारे वेश में वहाँ पे रहूँगा और कीचक का काम तमाम करूँगा। इस प्रकार दोस्तों द्रौपदी ने, शैलेंद्री ने कीचक को नृत्यशाला में, जो एक सुनसान जगह पे थी, शहर से बाहर, वहाँ पे आने का संकेत किया और कीचक बड़ा खुश हुआ और पूरी तरह से काम वासना में भर गया। और कीचक जब नृत्यशाला में पहुंचा तो वहाँ पे भीम द्रौपदी की साड़ी, शैलेंद्री के रूप में जो द्रौपदी थी उसकी साड़ी पहन के और मुंह ढक के सोया हुआ था। जब कीचक ने साड़ी का पल्लू हटाया और शैलेंद्री के रूप यौवन को कामुक दृष्टि डालनी चाहिए तो भीम ने कहा, आजा आजा कीचक दुष्ट, तेरा मैं काम तमाम करता हूँ। इस प्रकार भीम ने कीचक को पूरी नृत्यशाला में इतना जोरों से मारा, सारी नृत्यशाला में उसको, कीचक को भीम ने खींच खींच के हाथ पैर तोड़ दिए। उसके बाद कीचक की गर्दन को तोड़ दिया भीम ने और कीचक को ऐसे कर दिया कि किसी हिंसक पशु ने मारा हो। और दोस्तों कीचक को मारने के बाद भीम ने बोला, हे पांचाली, देखो दुष्ट कीचक की दुर्गति देख लो। और इस प्रकार दोस्तों जब पांचाली ने, द्रौपदी ने कीचक को देखा तो उसको संतुष्टि हुई पांचाली को, और पांचाली अपने महलों में चली गई और भीम रसोई में जाके सो गया। दूसरे दिन सुबह जब पता चला कि कीचक को बुरी हालत से मारा गया है, ऐसा लगता है किसी हिंसक पशु ने मारा है, तो सारे नगर में भय छा गया और दूर दूर तक पता चल गया कि कीचक को कोई सामान्य आदमी मार नहीं सकता। और हस्तिनापुर में भी खबर पहुंची कि कीचक, राजा विराट का साला कीचक मारा गया है। क्योंकि कीचक जो है राजा विराट का सेनापति था, बहुत ही बलवान था, ताकतवर था। तो कीचक को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस प्रकार दुर्योधन को भी शक हो गया था कि कहीं भीम ने तो नहीं मारा है। इस प्रकार उन्होंने दोबारा से खोज शुरू कर दी थी पांडवों को ढूंढने की। और दोस्तों इस प्रकार
द्रौपदी ने राजा और रानी को कहा कि मैं कहती थी ना कि मेरे गंधर्व पति कीचक को मार देंगे। इस प्रकार जब कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को भी चिता में जलाना चाहा तो भीम ने भेष बदल के कीचक के सभी भाइयों को मार डाला और इस प्रकार राजा विराट को और रानी सुदेशना को सैरेंद्री से डर लगने लगा, कहीं ये हमको भी ना मरा दे। दोस्तों इस प्रकार और सैरेंद्री को रानी ने और राजा ने उनका महल छोड़ने को कहा। सैरेंद्री ने रानी से विनती की कि हमें 13 दिन और रहने की अनुमति दी जाए, उसके बाद हम अपने गंधर्व पतियों के साथ यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार द्रौपदी ने राजा विराट की नगरी में अपनी इज्जत बचाई। जो बलवान पति भीम ने सैरेंद्री द्रौपदी की इच्छा पूर्ण की। इस प्रकार दोस्तों द्रौपदी ने एक बार फिर अपनी लाज राजा विराट के नगरी में बचाई। दोस्तों इस प्रकार द्रौपदी का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। अभी मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।